बोलिए विष्णु भगवान की, श्री गरुड़ भगवान की। अथ 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में देह संस्कार की विधि, सती वर्णन और उसका फल। मनुष्य जब इस शरीर का त्याग करता है तो उसकी अंतिम संस्कार उस देह का किस प्रकार से कराना चाहिए, क्या क्या हमको करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, इस बात का ध्यान रख के उस देह का अपन अंतिम संस्कार करें। और यदि कोई किसी का पति यदि मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो पहले, अब तो नहीं होती, लेकिन पहले समय में पूर्व काल में पत्नियां उनके साथ सती होती थी, तो वह सती होने का विधान और उसका क्या फल होता है, इसके विषय में 10वें अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है। उसको श्रवण करते हैं। श्री गरुड़ जी फिर प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, लोकांत उपयोगी कर्म कर पुण्यवान पुरुष स्वर्गलोक को जाते हैं, उनकी देह और अग्नि संस्कार कैसे करें? यदि उसकी स्त्री उसके साथ सती हो जाए तब उसका क्या फल होता है, वह मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुम सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से पुत्र पौत्रादिक पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दायादि कृत्य किसी पुत्र ने विधि विधान से किया, उसको अन्य बहुतेरे दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और दाय आदि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्निहोष्टम यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। यानी अपने माता पिता की अपन उनको अग्निदाह संस्कार करती हैं तो उससे पुत्र को अग्निहोष्टम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है दाह संस्कार करने से। इसलिए पिता की देह गिर जाने पर पुत्र पिता के मरण के निमित्त शोक का त्याग कर बांधवों से युक्त होकर पाप को दूर करने के लिए मुंडन करावे। ये मुंडन की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही अपने परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो अपने बालों पर पाप रहता है, इसलिए बाप उससे मुक्त होने के लिए मुंडन कराया जाता है। यदि जिस पुत्र ने माता पिता के मरण के समय मुंडन नहीं कराया, उसको माता पिता की सदगति को करने वाला न समझे। इसलिए नख यानी नाखून, कक्ष मतलब काख के बाल को छोड़कर मुंडन अवश्य करावें। तदंतर बांधवों सहित स्नान कर धोए हुए वस्त्रों को पहने, ताज़ा जल लाकर उस मरे हुए शव को स्नान कराकर चंदन लेपन कर पुष्पमाला पहनावें तथा गंगा की मृतिका का लेपन करें और नवीन वस्त्र शव से सबको ढक दें तथा अपशब्द हो नाम और गोत्र का उच्चारण कर दक्षिणा सहित पिंडदान करें। मृत्यु स्थान में अब जो पिंड अपन देते हैं, पिंड मतलब अपन घर में क्या करते हैं, आटे के हथलों बना कर दे देते, तो वो कितने हथलों होना चाहिए उसका भी है। मृत्यु स्थान में यानी जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है पहला पिंड वहाँ देना चाहिए, या यह पिंड सब नाम से दें। इस पिंड के देने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री जो है वो देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। यानी जिस स्थान पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई उस स्थान पर पिंड देने से उस स्थान के जो अधिष्ठाता हैं वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। द्वार देश में शव पांथ रूप में होता है, उसकी पंथ के नाम से पिंड करें, इस जिससे कोई भी दुर्गति नहीं होती। भूमि भूत प्राणी उसका विघ्न नहीं कर सकती। तदंतर पीछे पुत्र आदि की स्त्री प्रदक्षिणा कर पूजन करें, तब प्रथम पुत्र स्कंदा दे, बाद में दूसरे बांधव एकत्रित होकर उसको स्कंदा दें। तो प्रथम पिंड यहाँ हो गया, दूसरा पिंड अपन जब वहाँ बांधती उस समय उनको देना चाहिए। ऐसे पुत्र पिता का शव कंधे पर रखकर शमशान में ले जाते हैं। उन पुत्रों को पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ये यानी अपन जो कंधा लगाते हैं ना, किसी की अस्थि में अर्थी में चलती हैं तो दौड़ दौड़ कर लोग, समझदार लोग कंधा लगाते हैं, तो उस चीज़ को जानते हैं। यानी अपन नग्न पैर उनको पूरे यदि क्रिया तरीके से अपन उनको अंतिम यात्रा के लिए ले जाते हैं तो अपन को एक एक पद चलने पर अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है वो अर्थी में कंधा लगाने मात्र से प्राप्त हो जाता है।
पिता ने पुत्र को कंधे, पीठ और गोदी में चढ़ाकर प्यार किया था। वह ऋण पुत्र में रहता है। उस ऋण को चुकाने के लिए मरे हुए माता पिता को कंधे पर रखकर शमशान में ले जाता है, तब वह पितृ ऋण से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार शमशान के आदि मार्ग में भूमि शुद्ध कर भूत संज्ञक वाले मुर्दे को स्नान कराकर फिर विश्राम पिंड दे गए। एक यहाँ हो गया, दूसरा द्वारदेश जहाँ पर अपन उनको बांध के कंधे पर ले जा रहे थे, तीसरा अपन यहाँ उतार लेते हैं वहाँ पर। कितने पिंड हो गए? 3। उस विश्राम पिंड के दान देने से पिशाच, यक्ष, राक्षस, दूसरे कोई भी दिशाओं में रहते हुए भूत प्रेत आदि उस पिंडदान को भोग प्रेत शरीर को किसी भी प्रकार के दुख नहीं देते। जो विश्राम पिंड नहीं देते तो वे प्रेत उस प्रेत का मांस का भक्षण करते हैं। इसलिए पिंड अवश्य दें। शव को शमशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापित कर भूमि को शुद्ध करें। प्रथम भूमि में झाड़ू द्वारा शुद्ध कर गोमय से उसको लेपन कर कुछ से रेखा कर उस रेखा के मध्य में अनामिका अंगुष्ठ से मृतिका को ईशान में गिरा कर जल दें। वेद मंत्र द्वारा अग्नि स्थापित करें। काव्य संज्ञक अग्निदेव का पुष्प अक्षत से पूजन कर लोमाभ्याम इति अनुवाक द्वारा विधि विधान से हवन करें। अग्नि की प्रार्थना कर कहें, हे काव्य संज्ञक अग्नि, तुम पंचभूतात्मक देह को धारण करने वाले हो तथा संसार के कारण और पालक हो, इसलिए स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराओ। इस तरह अग्नि की प्रार्थना कर वहीं चंदन, तुलसी पत्र, पलाश, पीपल आदि की लकड़ियों की चिता करें। उस चिता पर प्रेत को लाकर प्रथम पिंड चिता पर और द्वितीय पिंड शव के हाथ में, यानी उस चिता के स्थान पर एक पिंड और फिर जब उनको लिटा दिया जाए तो उस स्थान पर एक और पिंड। तो इस प्रकार से कितने पिंड हो गए? 5। हे गरुड़, यह पिंड प्रेत के नाम से देवें और सापिंड श्राद्ध के पहले जो कुछ करें प्रेत नाम से ही करें। प्रेत कल्प को जानने वाले कोई आचार्य कहते हैं, साधक ऐसे नाम से पिंड देवे या शव नाम से पिंडदान हाथ पर दे या उन सब कार्यों में प्रेत नाम से पिंडदान दे, यह मतांतर है। इस प्रकार 5 पिंडदान से शव की आहुति होती है, यानी एक यहाँ, दूसरा वहाँ, तीसरा उतारे पे, चौथा चिता स्थान पे, 5वां उसके हाथ में। जो पिंडदान नहीं करता उसका यक्ष, राक्षस आदि शव मांस भक्षण कर जाते हैं। ऐसे प्रेत को 5 पिंड देकर अग्नि से चिता में होम किया था। उस अग्नि को तृणादि से प्रज्वलित करें। यदि पंचक ना हो तो पुत्र पिता की दाह क्रिया करे। जो पंचकों में मरता है उसकी सदगति नहीं होती, इसलिए पंचक में दाह क्रिया नहीं करना चाहिए। अपन जी हर चीज़ों में पंचक चिल्ला दिए थे। ब्याह हो रहा हो तो पंचक, भगवान की पूजन करने तो पंचक, जा में पंचक, वहाँ में, यानी अच्छे काम हो तो भी पंचक और बुरे काम हो तो भी पंचक। अच्छा गुरु जी बताओ, है ना? पंचक में कोई खत्म नहीं करना चाहिए। पुराण मना कर रहा है, नहीं करना चाहिए उसको। आगे सुनो, फिर के लिए आगे सुनो, है ना? फिर के लिए अपन आगे सुनते हैं। जो पंचकों में मरता है उसकी सदगति नहीं होती, इसलिए पंचक में दाह क्रिया नहीं करना चाहिए। कैसे? पहले भी तो आदमियों में रोकत थे, है ना? या कोई विदेश से आने वाला होता है तब भी कई प्रकार से आदमी की 10-10 दिन बॉडी रखी रही है, तो उसकी व्यवस्थाएं हैं, है ना? अपन को व्यवस्था है, यानी जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, कहने को मतलब वह आदमी पहले करत है। यदि अपन में से कहो कल कर ले तो भी न रोकें, नहीं कल फालतू पाएगा, आ जाइए अपन निपटिए सुरैया भैया, कहाँ कल तक बैठे हो, कौन रखे, है ना? यदि करता है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु होती है। अर्धधनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र पर्यंत 5 नक्षत्र दाह के अयोग्य बताएं। ये 5 दिन के जो नक्षत्र हैं वो उस नक्षत्रों में दाह नहीं करना चाहिए, वे दाह के लिए शुभ कारक नहीं है। यानी इसमें भी यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें भी हमारा सनातन धर्म शुभ और अशुभ का ज्ञान रखता है, ध्यान रखता है, इसलिए शुभ कारक नहीं होते। जो पंचकों में मरे उसके गृह में हानि
पुत्र आदि के गोत्रियों में कोई भी नुकसान होता है। यदि पंचक में दान करें तब विधान से दोषों की शांति के लिए करें। अब मैं तुमसे उस दाय की विधि को कहूँगा। हे गरुड़, यदि पंचकों में हमको दाह करना है पर उसकी विधि क्या है उसको सुने, है ना। एक तो पहली बात उन्होंने कह दिया नहीं करना। अब यदि करना है तो किस तरीके से करें, तो थोड़ा धैर्यता बनाकर अपन उसको करें तो उससे उस जीव को भी और अपने परिवार को भी उसका नुकसान नहीं होगा, है ना। तो कह रहे हैं उस शव के समीप 4 पुतले कुछ के बनाकर नक्षत्र संज्ञक मंत्रों से अभिमंत्रण कर उनके समीप रखें। यानी एक तो जो व्यक्ति जिस नक्षत्र में समाप्त हुआ एक तो वो स्वयं हो गया, और उसके बाद अपन उसके आटे की अपन पुतलियाँ बना देते हैं या कुश्ती बना देते हैं। और अब उनको मंत्र संज्ञा कैसे करेंगे, तो कैलेंडर में वो 5 नक्षत्रों के नाम दिए रहते हैं। तो जिस दिन वो खत्म हुआ उस दिन का छोड़ के 2 दिन आगे के 2 दिन पीछे के, पहले ही दिन खत्म हो गए तो 4 दिन लगातार के, आखिरी दिन खत्म हो गए तो ऊपर के 4 दिन। मतलब इस प्रकार से उस दिन जिस दिन वो शांत हुए उस दिन को छोड़कर उनकी हल्दी कुमकुम वगैरह लगा के उन पतलियों की पूजन करके उन नक्षत्रों के नाम ले लेकर उनको वहाँ रखते जाते हैं उनके साथ में चिता पर, है ना। तो वो मंत्र संज्ञा हो गए, उनको संज्ञा प्राप्त हो गई कि हम, है ना। ऐसा ही तो होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो गले में माला डाल के थोड़ी आता है कि मेरो नाम रमेश है, मेरो नाम सुरेश है, मेरो नाम दिनेश। वो तो अपन जैसे कोई बेटा पैदा हुआ बेटी पैदा हुई तो अपन उसका नामकरण अपन करते हैं, नामकरण संस्कार का ऊपर से ही लिखवात पेट में माथे पे, कोई तो नहीं आए। तो जो जिसका नामकरण अपन जैसे करेंगे वो उस संज्ञक हो जाता है, उसके नाम के अनुसार वो हो जाता है। स्वर्णदान ने नक्षत्र से तथा ओम प्रताजयता इस मंत्र से होम कर फिर नक्षत्र नाम से करें, इसको संपुट कहते हैं। ऐसा कर उन पुतलों सहित उस मृतक का दाह संस्कार करें। पुत्र शापिंडी श्राद्ध के दिन साविधि सहित पंचक शांति करें। यदि पंचकों को कोई शांत होता है तो पहले पंचकों की शांति अपन को करवाना चाहिए। उस 5 नक्षत्र के दोष की शांति के लिए क्रम से तिल, पात्र, स्वर्ण, चांदी, रत्न और घृत से परिपूर्ण कांस्य पात्र का दान करें। इस प्रकार 5 नक्षत्र की शांति कर्म कर जो कोई दाह कर्म करे उसको विघ्न नहीं होते और प्रेत को सदगति भी मिलती है। इस प्रकार दाह कर्म की विधि सुनाई। यदि स्वामी के साथ पतिव्रता परलोक जाने की इच्छा करे तब पति के मरने के बाद वह स्नान करे, रोरी केसर आदि से अपने शरीर को सुगंधित कर, नेत्रों में आंजन, सुंदर वस्त्र आभूषण पहन ब्रह्मादिकों को दान दे तथा अपने बंधु वर्गों को भी यथा योग्य दान देवे। गुरु को नमस्कार कर मंदिर से बाहर निकलकर विष्णु मंदिर में जाकर भगवान हरि को नमस्कार करे और पहनने के लिए जो आभूषण है वे सब विष्णु को समर्पित कर हाथ में श्रीफल लेकर लाज और मोह का त्याग कर शमशान में जावे। वहाँ सूर्य नारायण को तथा चिता को नमस्कार कर पुष्प की सैया रूपी चिता पर स्थित हो अपनी गोदी में अपने पति को शयन करावे। तदंतर अपने हाथ में जो श्रीफल है वह किसी सखी को दे, अग्नि से दाह करने की आज्ञा ले। उस अग्नि को गंगा स्नान की तरह जानकर शरीर का दाह करे, परंतु पति के साथ गर्भवती स्त्री शरीर को दग्ध ना करे। पौत्रादिकों की उत्पत्ति कर उसका पोषण कर सकती है। जो कोई स्त्री स्वामी के साथ शरीर का दाह करती है वह अग्नि उसके शरीर को तो जलाती है परंतु उसकी आत्मा को पीड़ा नहीं करती। जैसे अग्नि स्वर्ण आदि धातु का मल दूर कर देती है, वैसे ही पतिव्रता स्त्री अमृत तुल्य अग्नि के मध्य में पापों का दहन कर देती है। कोई धर्मात्मा प्राणी शपथ ग्रहण कर असत्य नहीं बोलता, वैसे ही धार्मिक मनुष्य तपाए हुए अंगार को हाथ में लेने पर भी नहीं जलते। वैसे पतिव्रता स्त्री भी नहीं जलती, परंतु स्थूल देह को जलाकर अंतरात्मा से स्वामी सहित एक सादृश्यता को प्राप्त हो। स्त्रीत्वापन से शरीर को प्राप्त नहीं होती। जब तक स्त्री स्वामी के साथ अपनी आत्मा का दाह नहीं करेगी तब तक
स्त्री इस शरीर से जन्म जन्म में स्त्री होती ही जाएगी, जिस कारण यत्न मन वचन और काय आदि से सर्वदा पति का सेवन कर मरने के बाद सती हो जाए। कोई भी स्त्री स्वामी के मरने के बाद अग्नि में प्रवेश करे तो वह अरुंधति की सदृश्य होकर स्वर्गलोक में पूजनीय हो जाती है। उस स्वर्गलोक में स्वामी की सेवा करने वाली स्त्री 14 इंद्र जब तक राज करें तब तक अप्सराओं से स्तुति युक्त होकर पति के साथ रमण करती है। जो स्त्री अपने पति के मरने के बाद सती होती है वह स्त्री माता का कुल, पिता का कुल, स्वामी का कुल, इन तीनों कुलों का उद्धार कर देती है और 3.5 कोटि मनुष्य के शरीर में रोम है, यानी अपने शरीर में रोम की संख्या जो बताई है वो 3.5 करोड़ बताई है, 3.5 कोटि करोड़, और 3.5 कोटि मनुष्य के शरीर में रोम है। उतने काल तक वह पति के सहित स्वर्गलोक में निवास करती है। सूर्य के सादृश्य प्रकाशमान विमान पर बैठी हुई स्वामी के साथ क्रीड़ा करती है और जितने काल तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे उतने काल तक पतिव्रता स्त्री पतिलोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री अपनी इच्छा से भूमि पर सुंदर लक्ष्मीवान कुल में जन्म धारण कर चिरकाल तक उस पति को प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षणमात्र दाय दुख से देह को जला नहीं सकी वह मूढ़ा हो जन्म पर्यंत स्वामी के वियोग रूपी अग्नि द्वारा दुखी होती है। इस कारण पति को रुद्र रूप जान उसके सहित अपने शरीर का दाह करें, यह सती होने की रीति कही। हे गरुड़, कोई सती न हो तब उस शव का इस प्रकार से दाह करें। उस मृतक शरीर का आधा या संपूर्ण भाग जल जाए तब उसके सिर का विस्फोटन करें। जो गृहस्थी हो तो काष्ठ से, यति हो तो श्रीफल से कपाल क्रिया को करना चाहिए। पितृलोक प्राप्ति के लिए मनुष्य के ब्रह्मांड को भेद कर पुत्र उसके ऊपर इन मंत्रों से घृताहुति देवे। ये अग्नि, तुम यजमान द्वारा उत्पन्न हुए हो, अतः इस मनुष्य देह को स्वर्ग प्राप्त हो तथा इस स्थूल देह का आप में हवि हो। इस हवि से आप प्रज्वलित हो जाओ। इस प्रकार तिल मिश्रित मंत्र द्वारा घृताहुति देकर उच्च स्वर से रोदन करने से उस प्रेत को सुख होता है। यानी अपन जो घर में रोत गा था खूब चिल्ला चिल्ला कर, आंसू आ रहे हैं, नाक बह रही है, पानी लार टपक रही है, ये नहीं करना चाहिए अपन को। दिखावा दुख तो होता है लेकिन वास्तव में रुदन करने का उपाय एक ही व्यक्ति को अधिकार दिया जो कपाल क्रिया करके शमशान घाट में जितना उच्च स्वर से रोएगा उतना उस जीव को सुख प्राप्त होगा। और अपने जीव तो घर में जो रो था ना, कोई आ और खट्ट से घूंघट मारो, गाँव देहातों में देखा था रोवे पिल पड़े और फिर बिन्ने रो रो के पूरी अखंड रामायण सुना रहे हैं और फिर बिन्ने चुप हो गए क्या नहीं तो ठीक, और नहीं बात खुद ही चुप होकर पूरी अखंड रामायण सुना नहीं है ना। कई जगह आपने भी देखो तो वो आडम्बर युक्त हो, वो दुख नहीं है, वो तो दिखावा है कि भी यहाँ है तो भी कब के हूँ मैं दही जी तो ठीक है, रोई तक नहीं तर न गया सो तक नहीं। हाँ एक असुर नहीं तो वो नहीं है। जो शोक होता है, जो मन में दुख होता है वो किसी को प्रकट करना। अब अपना बाप अपनी महतारी अपन को उसने पैदा किया था, अपन से ज़्यादा दुखी कौन हो सकता है संसार में, है ना। हम चाहे बाजी बजवाएं, हमारे बाप महतारी मर गए तो हम बाजी बजवाएं, चाहे खूब आंसू बहाएं, दूसरों अपनों का कर सकत है ना। लेकिन दिखावे के उसमें उस जीव को जब हमारे अश्रुपात होते हैं, नाक छिनकते हैं, लार गिरती है तो वो जीव उसको ग्रहण करता है, इसलिए उसको रोने के लिए निषेध बताया, इसलिए अपन उसका मना करते हैं। दायांतर स्त्रियां तथा पुत्र स्नान कर नाम मात्र से उच्चारण कर तिल द्वारा तिलांजलि देवें और निम्ब पत्र का प्राशन कर मरे हुए के यश का वर्णन कर स्त्री समूह सब एकत्रित होकर मरघट से गृह को प्रथम जाएं, तदंतर पुरुष गृह को आवें। घर आकर पुनः स्नान कर गौ को ग्रास दें। पत्रावली में प्रथम दिन भोजन करें, वह अन्न अपने घर करना हो, यानी अपन को पत्ते की पत्तल में भोजन करना चाहिए, है ना। थाली माली में भोजन करने का यहाँ निषेध बताया। जिस जगह मृतक प्राणी स्थित था उस भूमि को लेपन कर 12 दिन पर्यंत घृत का दीपक रात दिन दक्षिण दिशा में रखें। हे गरुड़,
सूर्यास्त में शमशान या चौराहे पर मिट्टी के बर्तन में दूध या जल भरकर 3 दिन तक संध्या समय में रखें। कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भर डोरा से त्रिकाष्ठिका बनाकर उसमें रख हाथ में लेकर यह कहें, तुम प्रेत, हे प्रेत, तुम शमशान में अग्नि से दग्ध हुए हो और बांधव आदि ने भी आपका त्याग कर दिया है, इसलिए तुम जल में स्नान कर दूध का पान करो। चतुर्थ दिन सांगिक या अनरांगिक, दूसरे दिन या तीसरे दिन सर सम्मत से अस्थि संचय करें। अस्थि संचय मतलब जिसको अपन 3 दिन का कहते हैं। और शमशान भूमि में जाकर स्नान कर शुद्ध होता है। ऊन का वेष्टन कर हाथ में पवित्री पहने। तदंतर पुत्र शमशान में रहने वाले को उड़द से या मातवा इस मंत्र से बलिदान कर 3 प्रदक्षिणा कर, हे गरुड़, चिता में प्रथम दूध छिड़क कर जल से चिता की अग्नि को शीतल कर उस चिता में से अस्थियों को ग्रहण करें। उन अस्थियों का पलाश पत्र में दूध और जल से धोकर मृतिका पात्र में रख सविधि श्राद्ध करें। उस जगह त्रिकोण स्थंडल का निर्माण कर उसको गोमय से लेपन कर स्थंडल पर दक्षिण मुख से 3 दिशा में 3 पिंडदान देवे और चिता भस्म को इकट्ठी कर उस पर त्रिपादिका रख चिता भस्म के ढेर पर आच्छादित जल सहित एक घट को स्थापित करें। दधि घृत सहित चावल को पकाकर प्रेत के लिए साविधि से जल सहित बलि देवे और उत्तर दिशा में 15 पद प्रमाण वहाँ गड्ढा खोद दे। हे गरुड़, उस गड्ढे में अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर एक पिंडदान करने से प्रेत के दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है और गर्त स्थित अस्थि पात्र को लेकर जल स्थान पर जावे। वहाँ अस्थि को प्रथम दग्ध से प्रक्षालन कर पुनः जल से प्रक्षालन कर चंदन से अस्थि को चर्चित कर कुमकुम से विशेष चर्चित करें। उस अस्थि के को पात्र में ले परिक्रमा तथा नमस्कार कर मस्तिष्क पर रखकर गंगा में अस्थियों का प्रक्षेप करें। ये 10वें दिन की अपनी विधि बता रहा हूँ। जिसकी 10 दिन के भीतर अस्थि गंगा में गिर गई उसकी ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती। जितने समय तक प्राणियों की अस्थि गंगा जल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में रहता है। गंगा जल के लहर का स्पर्श करने वाला वायु जो किसी मरे हुए को स्पर्श करे तो उसके अनेक जन्मों के पाप उस काल तत्काल नष्ट हो जाते हैं। प्रथम भागीरथ राजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या से गंगा देवी की आराधना कर ब्रह्मलोक से ले आए। जिस गंगा का यश 3 लोकों में प्रसिद्ध है, उस गंगा ने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को जो कपिल देव की दृष्टि से भस्म हो गए थे उनको स्वर्गलोक प्राप्त कराया। कोई भी प्राणी पूर्व अवस्था में पाप कर मर गया उसकी अस्थि को जो गंगा में प्रक्षेप करें तो लोग उसी क्षण स्वर्गलोक चले जाते हैं। अनेक जीवों को मारने वाले एक व्याघ्र महावन में हुआ। उस व्याघ्र को किसी शेर ने मार डाला तब वह व्याघ्र नरक में जाने लगा। उस समय उस व्याघ्र की अस्थि गंगा में गिर गई जिससे वह व्याघ्र तत्काल विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। यदि सुयोग्य पुत्र हो तो अपने हाथ से पिता की अस्थि को गंगा में प्रक्षेप कर 10 गात्र के कार्य को करे। कोई प्राणी विदेश तथा वन में चोरादि भय से मर गया, उसका देह प्राप्त ना हो तब क्या करे, उसकी विधि में तुमसे कहता हूँ। यानी कोई विदेश गया है या वन में गए हैं या चोरादि द्वारा कोई उसने किसी ने मर्डर वगैरह कर दिया और उसकी देह यानी शरीर उसका अपने को प्राप्त नहीं हो रहा है ना, तब उसका क्या करें। एक दर्भ का पुतला बनावे यानी एक कुश का पुतला बनाए, कुशा जो होता है, काष्ठ आदि से उसकी दाह क्रिया कर और उसकी जो राख निकलती भस्म जिसको कहते हैं उसको गंगा जल में प्रक्षेप करें। यानी अपन को जब पता चलता है तो अपन को इस प्रकार से उसका विधान करना चाहिए। उस पुतले के 10 गात्र कर्म आदि वही दिन होगा। श्राद्ध तथा
संवत्सरिक में ग्रहण करें। किसी स्त्री को गर्भ परिपूर्ण हुआ और उस समय उस स्त्री की मृत्यु हो गई हो, तब पेट फाड़कर उस बालक को निकाल भूमि में रख स्त्री का दाह संस्कार करें। यदि कोई गर्भवती स्त्री मर जाए तो गर्भ है तो गर्भ से तो उसका अंतिम संस्कार ना करें, पहले उसके पेट से बच्चे को निकलवाएं, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करें। गंगा तीर पर मर जाए तो उसको गंगा में ही गिरा देवें, और अन्य देश में मरे तो 27 मास तक के बालक को भूमि में गड़ा देवें। 27 मास के बाद उसका दाह कर अस्थि लेकर गंगा में प्रक्षेप कर जल से भरकर एक घटका दान में और बालकों को भोजन करावें। जो गर्भ में ही मर जाए उसकी कोई क्रिया नहीं होती। जो बाल्यावस्था में मर जाए तो उसके लिए दूध दान, यदि बालक की मृत्यु हो तब घड़दान और छीन दान करें। यदि कुमार की मृत्यु हो तब कुमार बालकों को भोजन करावें। 5 वर्ष के बाद अव्रत या व्रतधारी मर जाए तो उसके लिए गुड़ सहित खीर का 10 पिंड देवें। एकादशा और द्वादशा विश्वसर्ग के बिना, महादान के बिना पौगंड कृत करें। उसका पिता जीवित हो तो पौगंड अवस्था में मरे तो उसके पिंडदान आदि कुछ भी नहीं करें, केवल 12वें दिन एक उद्दिष्ट श्राद्ध करें। और स्त्री शूद्रादि के व्रत आदि स्थान पर में विवाह है, उस व्रत धारण के प्रथम सब वर्ण की समान क्रिया है, वह अवस्था प्रमाण द्वारा करें। छोटी उम्र होने से क्रियाएं तथा विषयादि की इच्छा अल्प होती है, यानी छोटी यदि उम्र है तो व्यक्तियों की मन की इच्छाएं भी छोटी होती, कम होती है, तो उसकी क्रिया भी कम होती है। और जो बड़ा होता है उसकी इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, वृद्ध होती हैं, तो उसकी क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं। तो यही कहते हैं, छोटी उम्र होने से क्रिया तथा विषयादि की इच्छा अल्प होती है और क्रिया भी छोटी होती है। 15 वर्ष तक किशोरावस्था में मरे तो शय्यादान, विश्वसर्ग, पददान, गोदान आदि करे। पुत्र आदि सन्यासियों को दाह कर्म, उदक क्रिया, दशगात्र आदि कुछ भी ना करें। दंड ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण रूप हो जाता है तथा त्रिदंड धारण मात्र से उसका प्रेतत्व तो नहीं होता। तो जो ज्ञानी हैं वह अपने स्वरूप अनुभव से ही सदा जीवन मुक्त हैं, वे पिंडदान की इच्छा नहीं करते। इसलिए सन्यासियों का पिंडदान आदि नहीं करें। यदि पुत्र आदि की पिता में भक्ति हो तो तीर्थ श्राद्ध तथा गया श्राद्ध करें। हे गरुड़, हंस, परमहंस, कुटीचक्र, बहुदक इन सन्यासियों के मृतक होने पर भूमि में गाड़ दें, पर अग्निदाह ना करें। यदि गंगा नदी के समीप हो तो उन नदियों में सन्यासियों को प्रवाह करें। इति श्री गरुड़ पुराणे दाय स्थित संचय कर्म निरूपण नाम 10वां अध्याय बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री गरुड़ भगवान की।